राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल इकाई लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हिमाचल प्रदेश में दृष्टिबाधितों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए करीब 1.5 माह का समय हो चुका है, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसी कड़ी में सोमवार एक बार फिर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधित अपनी मांगों को लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। दृष्टिहीन संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से 1 दिसंबर तक बैठक कर मांगों पर विचार करने की बात कही गई थी, लेकिन उनके द्वारा किया गया वादा झूठा निकला और मात्र आश्वासन ही उन्हें मिला है, जबकि अभी तक उन्हें सरकार या प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि बैकलॉग भर्ती को रोजगार मेले के तहत भरा जाए। सर, मुख्य मांगे जो हमारी है पूर्व से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। लेकिन हमारी जो 16 तारीख की एक रैली थी जिसमें कि चक्का जाम हमने किया था, उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया था सीएस साहब के द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि 24 से 30 और 1 तारीख की डेडलाइन दी जाती है आपको। 1 तारीख को हर हाल में आपके साथ बैठक की जाएगी, जिसमें कि वेलफेयर सचिव भी होंगी और अन्य सचिव भी होंगे और मैं खुद भी उसमें रहूंगा। लेकिन वो जो उनका वादा था वो झूठा निकला। उन्होंने ये कहा था कि मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो इतना तो आप कम से कम मान ले कि मैं ये काम कर लूंगा और क्या कहते हैं 1 तारीख को आपकी बैठक हो ही जाएगी। इसके लिए 4-5 लोग और थे हम लोग, और साथ में एसपी साहब भी थे। तो हमारी मुख्य मांग है बेरोजगारी और भर्ती मेला, जो बैकलॉग है उसको भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए, ये हमारी मुख्य मांग है सर। और कुछ एक मांगे और है, जैसे कि दृष्टिहीन जो लोग होते हैं, हमारे लिए स्कूलों की व्यवस्था भी हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर नहीं है, जिसके चलते कि कुछ लोग बाहर से पढ़ के करके आते हैं और कुछ लोग जो है पढ़ लिख नहीं पाते हैं। सर, अभी बहरहाल कुछ लोग अंदर गए हैं हमारे, वो क्या अंदर से लेकर के आते हैं, किस तरह के आश्वासन या फिर रिटर्न वो लेकर के आते हैं, क्योंकि आश्वासन तो हमें पिछली बार भी दिया गया था। तो अगर आज रिटर्न नहीं लाएंगे तो फिर हम विचार विमर्श करेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि जब प्रदेश का एक सबसे उच्च अधिकारी, ये कह सकते हैं एक प्रकार की सरकार ही होती है सीएस, जो कि पूरे प्रदेश को हैंडल करती है, पूरे सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स ऑल ओवर उनके अंडर होते हैं। बिल्कुल जारी रहेगा सर। और ये इतनी भीषण सर्दी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, और कल रात्रि को किस प्रकार की ठंडी जो हवा चल रही थी, उसका भी हमने सामना किया शेड में, और हम डट करके मुकाबला करेंगे जब तक हम हैं, और जो कुछ भी हमसे बन पाएगा उसके लिए हम प्रयासरत हैं।